फिल्म अभिनेता आमिर खान के बयान से देश की सियासत में मानो भूचाल आ गया है। आमिर खान ने कहा है कि वो पिछले 6 से 8 महीनों के दौरान देश में असहिष्णुता बढ़ी है और देश का माहौल इतना खराब है कि उनकी पत्नी ने एक बार देश छोड़ने की बात तक कह डाली। इतना ही नहीं, अवार्ड लौटाने वालों का समर्थन करते हुए आमिर खान ने कहा कि कलाकार के लिए विरोध जताने का ये एक सही तरीका है। आज इसी पे बात करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब, मेरे साथ अतर हुसैन दहलवी साहब, मेरे साथ शहजाद पूनावाला, शाजिद रसीदी साहब, स्वामी दीपांकर, इन सब के साथ हम चर्चा करेंगे। यहां पर कुछ पलों के लिए रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे आज इसी बात पर चर्चा होगी, डर क्यों लगता है। तो फिल्म अभिनेता आमिर खान के इस बयान ने कि उनकी पत्नी को डर लगता है, वो देश से बाहर जाने की भी एक बार सोचने लगे, अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद है, अखबार नहीं खोलते, असहिष्णुता के इस विषय को एक नया आयाम दे दिया है। सवाल यह है कि भारत में क्या वैसा ही माहौल है जैसा कि ज्यादातर कलाकार कह रहे हैं, इतिहासकार कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, अभिनेता कह रहे हैं, या भारत हमेशा से उदार था, उदार है या उदार रहेगा। इसी पर चर्चा करते हैं। दहलवी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे, आप सहमत हैं आमिर खान के बयान से? हालांकि उनको अभिव्यक्ति की आजादी है, वो जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में भारत में ऐसा माहौल है? देखिए भट्ट, सबसे अहम तरीन चीज है, 3 बयान आए और तीनों को कड़ी जोड़ के देखना चाहिए। पहली चीज, आमिर खान का बयान व्यक्ति का बयान है, एक कलाकार का बयान है, और उन्होंने इस तरीके से जो कहा, मुझे लगता है कि इतना ऐसा भारत का माहौल ऐसा नहीं है कि ऐसी नौबत आ गई है कि इस मुल्क से उनको हम सबको छोड़ के जाना पड़े। भारत कल भी हमारा था, हम सबका है। लेकिन इसके बाद जो 2 बयान आए वो भी ज्यादा शर्मनाक हैं। पहला बयान, भारतीय जनता पार्टी ने शाहनवाज को आगे करके ये कहा कि मुसलमानों के लिए भारत सेफ है। सलमान हो, आमिर हो, शाहरुख हो या अक्षय कुमार हो, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता है, कलाकार कलाकार होता है। और तीसरा निंदनीय बयान आप कह रहे हैं आमिर खान के बयान पे बीजेपी को जवाब नहीं देना चाहिए? जवाब नहीं, मुसलमान आप कहिए, किसी कलाकार को अगर जाना है तो बताइए, कहना कि मुसलमानों के लिए से, भाई मुसलमान की तो बात ही नहीं है। और तीसरा बयान उस व्यक्ति का जिनका नाम अनुपम खेर है, वो कहते हैं कि आमिर खान बताएं मुझे किस देश में जाना है। वो उस देश में जाने की तरफ इशारा कर रहे हैं जहां उनकी सांसद पत्नी एक चैनल पे बैठ के उसी पाकिस्तान के सारे सीरियलों का प्रमोशन करती हैं। तो ये दोहरी राजनीति के साथ, रणनीति के साथ आप मत कीजिए। आमिर खान हो, शाहरुख खान हो या सलमान खान हो, दीपांकर कलाकार देखिए, मुसलमान का। अब आप सोचिए ना, एक तरफ हम भारत के लिए पूरे विश्व में जाकर भारत की अर्थव्यवस्था खोल दी गई है, यहां पर आके निवेश करिए, इस तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की बहस देश में छिड़ जाना कि साहब इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता का माहौल है। आपके देश में कौन आएगा साहब? आपको तय करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं बाबू, मैं आ रहा हूं। जहां तक हमारा अपना मानना है और चिंतन है, तो हम जहां तक समझ पाए हैं, ये जो असहिष्णुता का ये जो नया फंडा निकला है, दिल्ली चुनाव से पहले चर्चों पर हमले होते हैं, बिहार चुनाव से पहले अवार्ड वापसी लौटाए जाते हैं, और अब संसद सत्र शुरू होने से पहले एपिसोड पार्ट 2 है। ये समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा इस साल में कमाई करने वाली फिल्म, या पिछले साल में कमाई करने वाली 20 फिल्मों में से 12 पिक्चर आमिर साहब की और शाहरुख साहब की है, सलमान साहब की हैं। बताइए कि देश जबकि असहिष्णु है, उसके बाद आप लोग सुपर हिट। तो सवाल ये, पीके जैसी फिल्म भी इस देश में दिखाकर आप 602 करोड़ रुपए कमा लेते हैं और कहते हैं साहब देश में इंटॉलरेंस है। देखिए, अपने आप में ये इतना बड़ा हास्यास्पद है कि आप खुद खतरा महसूस कर रहे हैं। आप जाकर के गृह मंत्री से, प्रधानमंत्री से मिल लीजिए, आपको कौन रोकने वाला है? शहजाद पूनावाला, आप तो रोज क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, कभी आपको ये लगा कि साहब आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, या आपको लगता है इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? देखिए, 2 बातें हैं। पहले तो आपने सही कहा कि बिहार चुनाव से पहले अवार्ड वापसी हुई, पर स्वामी जी ये भी तो बात सही है कि मीट, मटन, बीफ की बात जो है बिहार और पाकिस्तान की बात भी बिहार चुनाव से पहले हुई। दूसरी बात यह है कि भारत और भारत सरकार में आप अंतर कीजिए। आमिर खान ने यह कहा है कि 6-8 महीने में जब से ये सरकार है तब से ये माहौल बिगड़ रहा है, और इसकी जिम्मेदारी किस पे है? ये पैनल में किसी से भी पूछ लीजिए जो जोर जोर से बयान करते हैं, दादरी जाकर, महेश शर्मा जी कैबिनेट में है, कुछ संघ से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनकी बदौलत है, और उससे जो माहौल बढ़ रहा है उस पर ये टीका टिप्पणी है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूँ, आमिर खान जो बयान करते हैं या शाहरुख करते हैं, तो बीजेपी के लोग कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। मेरे भाई नारायण मूर्ति ने जो ये सही वही बयान किया, रघुराम राजन ने बयान किया, तो उनको नेपाल भेजने की बातें हुई, संकेत दिया। नेपाल बहुत सच्चे में, फिर मैं एनके सिंह साहब से मात्र इतना कहना चाहते हैं कि
आप जो कह रहे हैं कि आरएसएस तमाम को, मात्र इतना सा कि शहजाद पिछले वर्षों के मुकाबले और पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अभी तक क्राइम रेट जाकर के आप देखिए, मैं सुबह देख कर आ रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि बहुत कम है। दिल्ली में 31% समझ रहे हैं? क्राइम रेट मैं देश की बात कर रहा हूं। अगर आज ये मैं देश की बात कर रहा हूं। अपने घर की बात, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। सबसे अहम चीज संक्षेप में एक चीज है, अनटॉलरेंस पूरे देश में बढ़ रहा है, सिर्फ दिल्ली में नहीं। इंटॉलरेंस कह के, मेरा सिर्फ सवाल ये है, आप इंटॉलरेंस कह के पूरे देश की साख को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। ये 125 करोड़ का देश है। इस देश में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। शहजाद पूनावाला, यही कारण है जब अभिव्यक्ति की आजादी है तब आप इतना बोल पाते हैं। सर, बात बिल्कुल सही है, बट इंदिरा वॉज नॉट इंडिया एंड मोदी इज नॉट इंडिया, ये बात आप भी। तो ये कौन कह रहा है आपसे? एक मिनट, एनके सिंह साहब, आपको नहीं लगता की बात कर रहे आप देश की साख को कहीं ना कहीं देश की साख के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये जितना भी घटनाक्रम हुआ है पिछले कई महीनों में, इससे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी इमेज बनी है, वो ऐसा लग रहा है भारत एक इंटॉलरेंट कंट्री है। देखिए, इसके दो पार्ट हैं। जो आमिर ने कहा है, आमिर आइकॉन है, और जब हमने आइकॉन बनाया था आमिर को, तो ये तस्वुर नहीं था कि ये मुसलमान है, इनको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो आइकॉन अगर वो बने हैं और पीके ऐसे फिल्म को तमाम इसको मकबूलियत मिली इस देश में, तो ये अगर कहते वो कि हाँ, इसलिए पिछले कुछ दिनों में माहौल थोड़ा बिगड़ा है, लेकिन भारत एक अजीब टॉलरेंट कंट्री है और इसमें कोई खतरा नहीं है। क्योंकि अगर ये कह रहे हैं, दुनिया जानती है कि आमिर को वाकई कोई खतरा नहीं है। एक कमजोर मुसलमान को जरूर खतरा हो सकता है, अखलाक हुआ है, हम इसको भूल नहीं सकते कि अखलाक। लेकिन अखलाक के लिए, वही तो सवाल है ना, अखलाक के लिए आप सीधे तौर पे केंद्र सरकार को कहते हैं, केंद्र सरकार के नेताओं के बारे में आप टिप्पणी कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर आइकॉन कोई जब ये कहता है तो उसको कुछ राइडर रखने चाहिए, और आइकॉन अगर ये कहता है तो उसको एक राइडर। ओके, साजिद रशीदी, इसके बाद मैं आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले रहा हूँ। साजिद रशीदी, इसका दूसरा पहलू भी हमें देखना चाहिए, और दूसरा पहलू ये है, अभी पिछले दिनों टैक्सी कांड हुआ दिल्ली के अंदर, तो आज सारी महिलाएं टैक्सी में बैठती हुई डरती हैं। जब पाकिस्तान के अंदर सरबजीत को फांसी दी गई, मारा गया वहां पर, तो आपको याद होगा शामली में लोकल ट्रेन में बैठे हुए कुछ मुसलमान लड़कों को मारा गया ये कहकर कि तुम मुसलमान हो। मेरे साथ खुद एक वाकया हुआ, मैं बैठा हुआ था ट्रेन में, तो एक 2-3 लड़के आए, उन्होंने साहब ये गलत है, इसको कोई नहीं मान रहा, लेकिन शाजिद रशीदी इसका भाव ये निकाल लें कि भारत आपके लिए असुरक्षित हो गया, मुसलमान को आपके लिए असुरक्षित हो गया, ये गलत है। जो मेंटेलिटी बनती जा रही है उसको समझना पड़ेगा, मेंटेलिटी को निकालना पड़ेगा। साहब, क्या हिंदू नहीं मारे जाते? क्या आप इसको हिंदू और मुसलमान क्यों बना देते हैं? ओके शहजाद, बहुत संक्षेप में मत देखिए, आमिर ने उसी बात को उजागर किया है कि रमेश जी माफ कीजिए, रमेश जी माफ कीजिए, आमिर के बयान में उसने कहा है कि मेरी बीवी किरण राव ने ये कहा कि हमें भारत छोड़ के जाना चाहिए, तो ये केवल मुसलमानों का मामला नहीं है। किरण राव जी हिंदू है, और हिंदू भी आज असहज महसूस कर रहा है जिस तरीके से मोदी राज ये अलाउ कर रही है कि खाने पे नियंत्रण हो, बोलने पे नियंत्रण हो, सोचने पे नियंत्रण हो। ये हिंदू मुसलमान का शहजाद को किसने रोका भाई? मैं तो आपका उदाहरण लेके आपसे पूछ लेता हूँ, आप टेलीविजन में मुखर होकर बोलते हैं। एक मिनट, शहजाद पूनावाला, आज तक आपको किसने रोका? कौन सी सरकार ने आपको बैन लगा दिया? किस टेलीविजन चैनल में जाकर आप प्रखर होकर आप मुझे बताइए। मुझे साहब, ये है इस देश का ये टॉलरेंस है शहजाद, आज मुझे इस देश का टॉलरेंस है, जो आर्टिकल ऑफ जो आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ उसका आप अधिकार का प्रयोग करते हैं। आज मोशन से मारा जा रहा है, कहना है जिस मेंटेलिटी पर काम किया जा रहा था बीजेपी के आने के बाद वो मेंटेलिटी बढ़ी है, उस पर काम शुरू हुआ है, ये मानना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ, वो लोग ऊपर आए हैं। बात ये है, आमिर के बयान को पूरी कम्युनिटी का बयान नहीं समझना चाहिए। पहली चीज, एक कलाकार का दर्द था। आमिर ने जब सत्यमेव जैसे कार्यक्रम शुरुआत किया, उन्हें लोगों ने सिराखों में बैठाया। साजिद रशीदी साहब, आपको दूसरे देश में जाना चाहिए, आपको डर लगता है, आप विकल्प पे विचार कर रहे हैं, आप विकल्प पे विचार कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मरेंगे, तो यही तो आप कहिए ना। उसका दूसरा पार्ट गलत है, क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए? ओके, लेकिन पूरा एक मिनट प्लीज देखिए, ऐसा है जो कहा कलाकार का दर्द था, लेकिन हमको ये भी मानना पड़ेगा, इसी देश में एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए गवर्नर ये कहते हैं कि साहब पाकिस्तान के लिए ऑप्शन खुला है। गलत है। डर वहां पैदा होता है, डर किरण राव को भी हो सकता है, स्वामी दीपान के। जब सरकार की नीति और नीयत में फर्क आता है तब दर्द होता है। जब आप विदेश में जाके ये कहें कि देश अब तक लुटेरों के हाथ में था, दर्द वहां होता है, तकलीफ वहां होती है। लेकिन तकलीफ इसलिए बीजेपी, देखिए अभी बीजेपी का क्या कहना है,
बीजेपी का ये कहना जितने भी घटनाक्रम हुए हैं वो यूपी में हुए हैं, वो कर्नाटक में हुए हैं, वो महाराष्ट्र में हुए हैं। कराए किसने? आपको तो आप की हत्या भी कांग्रेस के राज में हुई थी, पर कराने वाले गोडसे थे, कराने वाले आरएसएस की मानसिकता थी। मानसिकता, लेकिन शहजाद आज की मैं टिप्पणी करूं, अगर दादरी में नहीं शहजाद कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठा रही है संसद में लेके। ओके तिवारी साहब, एक बार तिवारी साहब को जवाब देने दीजिए। तिवारी साहब आप जवाब दे सकते हैं। रमेश जी देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि एक अभिनेता नेता बनने की कगार पर है और उस सिस्टम पर चलने की कोशिश कर रहा है। वो उनको ये भूल नहीं जाना चाहिए कि वो जो लगान एक पिक्चर आई थी और क्रिकेट के वो उसके कप्तान बने थे, तो वास्तव में क्रिकेट का जो कप्तान है उसके मुंह से अभी तक ये सुनाई नहीं पड़ा दूर दूर तक कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। तो ये जो भ्रामक विचार है, आप एक शब्द कहा था 125 करोड़ का देश, इस 125 करोड़ के देश में 125 लोग भी अभी नहीं मिले हैं जिन्होंने ये कहा हो कि देश में असहिष्णुता बढ़ रही है। आमिर खान इस देश में अपनी बात नहीं रख सकते? नहीं, लेकिन ये कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हीरो नहीं हो सकते अपनी बात नहीं रख सकते। अभी संतोष महादिक एक सेना अधिकारी, उनकी मृत्यु हुई और उनकी पत्नी का विचार आपने सुना होगा। उन्होंने कहा मैं अपने दोनों बेटों को मैं सेना में भेजूंगी, और एक ये कहते हैं कि मेरी पत्नी कहती है देश छोड़कर चले जाओ। तो आप हीरो किसको मानेंगे? हमें लगता है कि ऐसे जिम्मेदार कौन है? नहीं, देश को चुनाव करना पड़ेगा कि ये क्या है, कौन है, ये क्या है? ये फ्रीडम फाइटर। अरे रमेश जी, सत्यमेव जयते जैसा जो धारावाहिक चला उसमें भी ये भूमिका ड्रामा करते रहे। इसका मतलब देश होता रहा इनके साथ, नेता से अभिनेता बन रहे हैं, उसकी बात क्या देना आप? अरे साहब जो बाहर जाते तो गांधी जी आ जाते। तिवारी साहब एक मिनट, तिवारी जी एक मिनट। एनके सिंह साहब, इस देश में कानून तोड़ने वाले, कानून बनाने वाली संसद में पहुंच जाते हैं। इस देश में लाखों किसान आत्महत्या कर लेते हैं, कुपोषण से बच्चे मारे जाते हैं, बेरोजगार युवा सड़कों में घूम रहे हैं। इन तमाम समस्याओं के बीच क्या इससे इंटॉलरेंस इस देश का नहीं जागा? करप्शन को लेके इतने सारे मामले इस देश में सामने आ गए, इतने कम्युनल कांड हो गए, तब इंटॉलरेंस लोगों का नहीं, तब असहिष्णुता नहीं जागी? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? आज 70 साल से आजादी के बाद इस देश में गरीबी है, इसको लेके नहीं कोई चिंता है? सोचिए, तो बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 77% लोग 22 रुपए से कम हैसियत में खर्च कर पाते है कि जो आइकॉन्स है हमारे समाज के, वो लोग जब बोलते हैं तो थोड़ा सा कॉशनरी टोन होना चाहिए। आमिर ने जो ये बोला कि मुझे डर लग रहा है, सर आमिर खान का कहना महत्व रखता है इस देश में। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि आमिर खान का, देखिए आमिर खान के बारे में सर देखिए, आमिर खान के बारे में बेहतरीन टिप्पणी नसीरुद्दीन शाह की थी। नसीरुद्दीन शाह ने कहा पिक्चर आप यहाँ बनाते हैं, पिक्चर देखने वाले व्यक्ति यहाँ के होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको फिल्म फेयर पे एतबार नहीं है। आपने उस पर सुन लीजिए, फिल्म फेयर पे आपको इसलिए कलाकार होता है। आप जैसे एक मिनट शहजाद, स्वामी दीपांकर मैं आ रहा हूँ, सती एक मिनट में आ रहा हूँ, स्वामी दीपांकर सदी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ, मैं एक मिनट सुनिए, शाजिद रशीदी मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो मुझे डर ये लगता है घर तक पहुँचते हुए। शाजिद रशीदी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। मेरे साथ दहलवी साहब है, वो इतने मुस्कुराते हुए बैठे हुए, आपको क्यों डर लगता है मुझे बताइए? क्यों आपको डर लग रहा है? हालात खराब है ना। टेलीविजन में बैठ के शहजाद पूनावाला सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता है, वो यहाँ पर बैठे रहते हैं। स्वामी दीपांकर, ओके साजिद रशीदी, ये गलत है। स्वामी दीपांकर में दहलवी साहब, एनके सिंह साहब, हम लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक, बताइए कि देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक इस समय में है कौन? सिख है, सेकंड मेजोरिटी है। उसके बाद हम लोग डर 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 असहिष्णुता, कसम से सबसे बड़ा नाटक अगर जो असहिष्णुता का रचा गया है, फ्रांस से पूछो असहिष्णुता क्या होती है। हम यहाँ पर असहिष्णुता की बात कर रहे हैं, इराक से पूछो क्या होता है। नहीं आप वही डरते हैं, और आपने पूछा, बात कंप्लीट करने दीजिए, बात कंप्लीट कर दें, एक बात कंप्लीट कर दें, बात कंप्लीट कर दें। आप मुसलमान के खिलाफ कुछ करें, बोलने तो दीजिए। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, आपने इस पूरे विषय को मुसलमान हिंदू बना दिया है। बात पूछना चाहता हूँ रमेश, हुआ है देलवी साहब मुझे एक बार के लिए रुकना है। देलवी साहब कुछ पलों के लिए मैं रुक रहा, मैं वापस आऊंगा, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। एनके सिंह साहब कुछ कहना चाहते थे। तिवारी साहब मैं आपके पास आऊंगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि चंद घटनाक्रमों से अगर देश के शक्तिबोध और सौंदर्यबोध पे सवाल खड़े हों, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जितनी आपने मेहनत की है
भारत को एक ऐसे देश के तौर पर प्रदर्शित करने में जहां व्यापार करना आसान है, वो कहीं ना कहीं एक पल में खत्म हो जाता है। हम जल्द हासिल हो रहे हैं। तिवारी साहब, सवाल ये है, आपको नहीं लगता बीजेपी को भी अपने नेताओं को बोल वचन देने से रोकना चाहिए, जिससे माहौल खराब होता है? देखो रमेश जी, बीजेपी के विषय में अगर कोई बीजेपी का प्रवक्ता हो तो शायद उससे पूछ सकते थे। मैं डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं रमेश जी, मैं एक डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। जो देलवी साहब ने एक बात रखी थी अभी, देलवी साहब ने कहा वो कलाकार हैं, उनको कलाकार के रूप में देखना चाहिए। AR रहमान ने पीछे कोई भूमिका की, उनके खिलाफ इस्लाम में फतवा जारी कर दिया गया और उसके बाद उनको कलाकार नहीं माना गया, क्योंकि जब उनके ऊपर कोई टिप्पणी करता है वहां कलाकार नहीं होता है। केवल भारतीयता और हिंदुत्व पर कोई टिप्पणी करता है वहां हम उसको मानते हैं कि ये कलाकार है। इसको कलाकार होने का फायदा देना चाहिए। इससे पहले अंकित सिंह साहब, आपको लगता है शाहरुख रशीदी, एक मिनट, उनको भी अपनी, फिर आप इंटॉलरेंट मत होइए, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। डोंट बी इंटॉलरेंट शहजाद, उनको भी अपनी बात रखने दो, है ना? अंकित सिंह साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपको लगता है हमें सिर्फ एक देश के नाते ये सोचना होगा हमारा कोई ऐसा बयान को इतना खतरनाक ना बन जाए कि देश में जो इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है, जो एक अच्छा वातावरण आज बन रहा है, वो खराब होने की दिशा की ओर बढ़ जाए? सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाए। रमेश, 2 बार मैंने यही अटेम्प्ट किया बताने के लिए कि आमिर खान चूंकि आइकन रहे और सिर्फ फिल्म के आइकन नहीं है, भारत की जनमानस के भी आइकन हैं, तो उनको बोलने के पहले ये सोचना चाहिए था कि कहीं इससे माहौल तो नहीं खराब होगा। तो एक राइडर लगा देते कि भाई हमारे लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन कमजोर मुसलमानों को शायद ये डर हो, तो इसके लिए बीजेपी को देखना चाहिए। दिल्ली साहब, फिर शहजाद, दिल्ली साहब। मैं बिल्कुल संक्षेप में एक बात कहूंगा। मेरे नजदीक मौलाना आजाद से बड़ा कोई देशभक्त, बहुत वो भी देशभक्त थे, उन्होंने आखिर में एक जुमला कहा था, मैं एक भारतीय मुसलमान और मुझको उस पर फख्र है। और भारतीय होने की मेरी पहचान को कोई नहीं छीन सकता, ना कोई गवर्नर, ना कोई दूसरा। शहजाद 10 सेकंड की बात है, तो आप मुझे ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री 10-10, 15-15 दिनों तक मन की बात नहीं करते दादरी में और फ्रंट पेज छपता है सारे इंटरनेशनल अखबारों में, तो उसका क्या होगा? और जब वो देखिए वो जाते हैं विदेश, वहां पे वेम्बली स्टेडियम जाते हैं, उसकी कोई कवरेज नहीं होती, पर इसकी हो रही है। स्वामी दीपांकर, मेरे पास बहुत कम समय बचा, 5 सेकंड। ओके, शहजाद के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? सिर्फ आमिर खान को क्यों पकड़ते हैं? टिप्पणी होती है, आमिर खान बीजेपी के लोग बोलते हैं तो उन पर टिप्पणी क्यों नहीं होती? जल्दी चले जाता। अखलाक की बात शहजाद ने की, हम इत्तफाक रखते हैं, मगर जैसे प्रशांत पुरोहित को दरकिनार किया गया और कर्नल माहिद, ये जो अभी संतोष माहिद मरे हैं, आप एक आदमी अब मैं आपको फिल्म डायरेक्टर हिमांशु धोलिया का क्या कहना है, फिल्म डायरेक्टर, इस पूरे प्रकरण में आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा ये है कि समाज पूरा इंटॉलरेंट हो गया है, ये मैं नहीं मानता। हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, ये भी निकल जाएगा, और ऐसा नहीं है, समाज हमारा बहुत स्ट्रांग है, ऐसी कोई खाई गहरी नहीं हुई। और इवेंचुअली हम लोग सब आर्टिस्ट हैं, हम लोगों का काम लोगों को एंटरटेन करना है। और इसी मुद्दे पर रामगोपाल वर्मा का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। देश भर में छिड़ी इंटॉलरेंस पर बहस के बीच आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं रामगोपाल वर्मा जी। इंडिया इज द मोस्ट टॉलरेंट कंट्री मेरा मानना है, तो उस हिसाब से मुझे कोई किसी को ऐसा कहना कि अगर इंडिया इतना डेंजरस होगी, इंटॉलरेंट होगी, और आमिर खान जैसे इतना बड़ा स्टार, जो लोग मानते हैं, सुनते हैं उनकी बातें, सो हिम सेइंग समथिंग आई थिंक इज डेफिनेटली अनकॉल्ड फॉर। तो सवाल यही है कि जो इस तरह के आइकॉन होते हैं, उनके बयान का एक महत्व होता है, एक मतलब होता है। सवाल यह भी है कि हमें समय, पात्र और स्थिति को ध्यान में रखकर अपने बयान देने चाहिए, क्योंकि आपके बयानों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर पड़ता है, ये अपने आप में एक सवाल है। तो जरूरी है बयान दिए जाएं, लेकिन बेहद सोच समझ के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।